कई दिनों से घमासान युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं दो जाने माने यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्र जी। तो दोस्तों, अभी ये लड़ाई एक ऐसी स्तर पे पहुंच चुकी है कि मुझे भी कुछ चीजें जो है, जो इन लड़ाई के बीच में कुछ बातें ऐसे उठ के आई है और जो मैंने वीडियो में सुना और मुझे लगा कि इस विषय पे मुझे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं जिस विषय के ऊपर बात अभी आप लोग को बताने वाला हूं, इस विषय पर एक भी यूट्यूबर ने, एक भी डायरेक्ट सेलर ने अपनी बात नहीं रखी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज का ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर जो एमएलएम से प्यार करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग से प्यार करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करता है, दिलो जान से इस बिजनेस को श्रद्धा करता है और साथ ही साथ अपना जिंदगी दांव पे लगा दिया है इस बिजनेस के ऊपर। उन तमाम लोगों के लिए वीडियो है और उन तमाम लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर सच में आप एक डायरेक्ट सेलर हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ जुड़े हो, एक अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ जुड़े हो, तो दोस्तों मैं सिराज खान, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के मेरे साथ बने रहिए इसी तरह का नई नई वीडियो, नई नई टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इन दो महानुभव के जो बीच का जो लड़ाई है, ये किसी का ईगो का लड़ाई है या फिर किसी का चैनल का जो व्यूअरशिप कम हो गया है, इस विषय पे लड़ाई है। हमें इस जगह पे मुझे जाना नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमसे भी कहीं गुना जो एक ऊंचे स्तर पे है उनके बीच में है। और मैं इन दोनों व्यक्ति को एकदम दिलो जान से मैं रेस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो संदीप महेश्वरी सर हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हो। मैं इन दोनों लोगों को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और इन दोनों लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं। यहां तक कि मैं संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो अपने लाइफ में जब मैं पहला बार देखा था, उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में था और वो एक वीडियो लाइफ चेंजिंग सेमिनार का एक वीडियो था। उस वीडियो ने मेरे लाइफ को एक अलग सा रुख, एक अलग सा जिंदगी दिया। इसीलिए संदीप सर को भी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा मैं संदीप सर और उनके टीम तमाम लोगों को मैं सुनने के लिए अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं आप ही लोगों से सीखता हूं, संदीप सर से सीखता हूं, विवेक बिंद्रा सर से सीखता हूं। आप ही लोग कहते हैं कि किसी भी विषय के ऊपर सही नॉलेज लेने के बाद आप उस विषय के ऊपर बोले। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हमारे जितने भी मेंटर है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हमें सिखाते हैं कि आप किसी विषय के ऊपर मतलब गहराई तक जाइए, उस विषय के गहराई तक जाके उसका नॉलेज लीजिए कि असल में वो चीज क्या है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके बाद उस विषय के ऊपर आप बोलिए। तो ऐसे ही मुझे कुछ लगा कि संदीप सर ने दो चार बातें ऐसी कुछ बताए हैं जो मुझे थोड़ा सा मुझे नाराज किया, मुझे निराश किया कि उन्होंने एमएलएम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है उन्होंने अपने वीडियो में। तो मैं उन बातों के ऊपर आप लोगों के साथ दो चार बातें शेयर करना चाहता हूं। पहला तो बात, संदीप सर आपने जो उस वीडियो में जो आपने बताया कि एमएलएम में एक स्कैम होता है, उसके बाद एमएलएम में वो जो पिरामिड तरह का जो एक वो बनता है और उस पिरामिड में जो ऊपर में रहता है वही कमाता है, बाकी लोग नहीं कमाते हैं। सर, मैं इस विषय पे आपका नजर मेरे तरफ रुख करना चाहता हूं कि सर थोड़ा सा आप इस एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा गहराई में जाके इसका नॉलेज लीजिए कि यहां पर सिर्फ ऊपर रहने से कोई बड़ा इनकम करता है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि मैं भी एक एमएलएम इंडस्ट्री से हूं और मैं एक एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मेरा जो परिस्थिति था उस परिस्थिति से आज मैं कहीं गुना एक अच्छी परिस्थिति में हूं और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक 12-13 हजार का इनकम करने वाला लड़का आज 80-90 हजार 1 लाख रुपए का इनकम में मैं जा सकूंगा। सिर्फ मैं नहीं, कई मेरे एसोसिएट है जो कि 50 हजार 40 हजार 30 हजार रुपए कमा रहे हैं और मेरे ऊपर में जो थे वो इस काम को छोड़ दिया। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि एमएलएम में ऊपर में जो रहेगा वही इनकम करेगा, ऐसा नहीं है सर। एमएलएम में जो इंसान काम करेगा, काम करने का ही पैसा मिलता है। वो ऊपर रहने से उसको पैसा नहीं मिलता है। वो काम नहीं करता है तो उसको पैसा नहीं मिलता है सर। एक बार एमएलएम का प्लान को समझिए, एमएलएम किस तरीके से अपना प्लान को डिजाइन करता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एमएलएम के आड़ पे कुछ लोग फर्जीबारी कर रही है, लेकिन कोई एक इंसान या फिर कोई एक दो कंपनी, चाहे 2-4-5 कंपनी जो है वो एमएलएम के स्ट्रक्चर के सिस्टम के ऊपर वो फर्जीबारी कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश का तमाम एमएलएम जो है वो फ्रॉड है, ये कहना गलत है। संदीप सर, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस बात के ऊपर अपनी एक सफाई आप जरूर रखिए, क्योंकि आप एमएलएम को गलत ठहरा रहे हैं। आप एमएलएम के बारे में सही जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए। मुझे लगता है आपके पास भी एमएलएम का सिर्फ इंफॉर्मेशन है और इसीलिए आप एमएलएम का सही जो नॉलेज है वो आप किसी को अभी तक दे नहीं पाए हैं। एमएलएम क्या है? ये एक सिस्टम है और एमएलएम किस जगह पे नहीं है। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग किस जगह पे नहीं है। ज्यादातर इंसानों का यह गलतफहमी है कि एमएलएम जो ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वहीं पर एमएलएम है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया का हर एक करोड़पति जो है ना वो अपने एमएलएम के ऊपर ही खड़ा होके आज वो करोड़पति है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर ही वो खड़ा हुआ है। आज देखिए, आज टाटा अगर एक प्रोडक्ट को बनाती है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डायरेक्ट जाके वो बेचती है नहीं। उस प्रोडक्ट का कोई एक है, एक इंसान, इस स्टेट का, हर एक स्टेट का कोई एक इंसान उसका एक फ्रेंचाइजी लेता है, एक सीएनएफ टाइप का कुछ लेता है, बड़ा कुछ, और उस सीएनएफ के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक वाइज होलसेलर या फिर सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है। तो यहां पर भी तो अगर इसको भी हम लोग अगर तस्वीर के तरह हम लोग अगर इसको बनाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं उस पिरामिड के तरह ही उतरेगा। बगैर पिरामिड, बगैर एमएलएम इस दुनिया में कोई अमीर नहीं बन सकता है। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी कस्टमर के पास एक प्रोडक्ट बहुत तरीके से पहुंचता है। आज जो एफिलिएट मार्केटिंग जो चल रहा है, जिसको हम लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट, ये जो तमाम जो कंपनियां जो है ये क्या कर रही है, ये भी तो एक नेटवर्क है। हर जगह इनका भी एक फ्रेंचाइजी रखा हुआ है जहां से प्रोडक्ट डिलीवरी होता है। ये भी बहुत सारे कंपनी से प्रोडक्ट लेके अपना एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम के तहत तमाम देशों में, तमाम जगह में वो प्रोडक्ट को डिलीवरी देते हैं। यहां भी एमएलएम है। सही तरीके से इसका आप आकलन करेंगे तो एमएलएम आपको यहां भी मिलेगा। हाँ, मेरा पर्सनल एक व्यू है आप लोग को देना। देखिए, एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, इस एमएलएम के माध्यम से आप क्या सेल कर रहे हो, आप क्या सेल कर रहे हो, ये एक मायने रखता है। आज अगर विवेक बिंद्रा सर अपना कोर्स को सेल कर रहा है तो हर कोई अपने जगह से कोर्स को सेल कर सकता है, एज ए एमएलएम के तहत सेल कर सकता है। यहां पर ऐसा कोई चीटिंग का कोई बात नहीं है। हाँ, आगे जो इंसान वो ठीक से कर नहीं पा रहा है, उस चीज को प्रमोट नहीं कर पा रहा है, तो ये गलती उसका है। क्योंकि सर्विस, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट को आप एक सिस्टमेटिक वे में आप अगर उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं लीगली, तो उसमें फ्रॉड कैसा? आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, एमएलएम इंडस्ट्री को मान्यता दिया है। अगर ये फ्रॉड होता, ये सिस्टम अगर फ्रॉड होता, तो फिक्की, केपीएमजी, कंज्यूमर अफेयर्स, ये क्यों आज इस सिस्टम को लेके बोल रहे हैं? क्यों आज भारतवर्ष में इस एमएलएम इंडस्ट्री को,
एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर की तरह दिखा जा रहा है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा सर, संदीप सर, कि आप इस एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर सही नॉलेज लीजिए और सही नॉलेज के साथ इस विषय के ऊपर आप अगर बात रखेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे युवाएं जो है वो इस एमएलएम इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं। हाँ, सही गलत हर जगह पे है, सही एमएलएम गलत एमएलएम हर जगह है। आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि सही एमएलएम क्या है, इस चीज को समझो, और गलत एमएलएम क्या है, इस चीज को समझो। आज हम लोग जो एमएलएम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके एमएलएम जो कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के आप कोई पैसा दे रहा है, उसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो यहां पर फ्रॉड कहां से हो रहा है? आप एक प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, आप एक यूजर बन रहे हो, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, यहां तो फ्रॉड होने का कोई जगह नहीं है। इसीलिए सही और गलत, आज के दिन में एमएलएम स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे गलत मार्केटिंग हो रहा है। क्रिप्टो को लेकर मार्केटिंग हो रहा है, कभी आपने इस विषय पर बात क्यों नहीं रखा? गलत एमएलएम, मनी रोटेशन स्कीम चल रहा है, मनी रोटेशन स्कीम चल रहा है इस चीज के ऊपर, क्राउड फंडिंग के नाम पे। इस चीज के ऊपर आप वीडियो बनाइए। सिर्फ दो इंसानों के बातों के ऊपर आधार करके आपने इतना बड़ा एक वीडियो बना दिया, और मालूम नहीं क्या आपका उद्देश्य था। लेकिन सर, मैं आपको मतलब तहे दिल से आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। इस तरह का बातें एमएलएम को लेके, इसका सही जानकारी नहीं लेके और इस विषय पे आपका बोलना थोड़ा सा मुझे भी आहत किया है। तो सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरूर एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर आप एक गहरी नॉलेज लीजिए। और सही गलत दुनिया के हर जगह पे है, अच्छा और बुरा हर जगह पे है, लेकिन एक बुरा है बोल के हर इंसान बुरा है। आसाराम बापू अगर बलात्कारी है तो इस देश का जितने भी सन्यासी है सभी बलात्कारी है, ये कहना सही नहीं होगा। संदीप सर से मेरा यही रिक्वेस्ट है, सर प्लीज इस विषय पे आप कुछ बोलिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और विशेषकर संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर का जो टीम है, उन तमाम टीमों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि एमएलएम को लेके जो गलत फहमी, जो गलत चीजें प्रचार हो रही है, इन चीजों को हमें रोकना है। एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए नेटवर्क मार्केटर, हमें इन चीजों को रोकना है और इन चीजों के ऊपर हमें बोलना जरूरी है, ताकि हर इंसान के पास सही जानकारी जाए। तो दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, सलाम।